तो ये वाले क्वेश्चन में क्या समझ आया था? f इज अ सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस और ये गिवन है। तो आपको याद है मैंने इसमें आपको बोला था कि आइडेंटिटी थ्योरम से ट्राई करो। देखो ये होती है आइडेंटिटी थ्योरम। क्या होती है? जिसके अंदर दो फंक्शन ले लेते हैं और अगर वो दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर दो फंक्शन एंटायर है और एग्री ऑन अ सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी, या फिर हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट या फिर पार्ट ऑफ अ कर्व, तो अगर वो किसी लाइन सेगमेंट पे एग्री कर रहे हैं या पार्ट ऑफ अ कर्व पे एग्री कर रहे हैं, तो वो पूरे सी पे एग्री करते हैं, लाइन सेगमेंट। और दूसरा तरीका ये है कि एग्री ऑन अ सबसेट ऑफ सी, सपोज डी, ठीक है, और सपोज डी के पास लिमिट पॉइंट है सी में, तो एफ एंड जी आर आइडेंटिकल, मतलब वो पूरे सी पे एग्री करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या रोल है तो वो समझते हैं। तो हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स की पावर के का मॉड। तो देखो इसने बोला, पहली बात इसने बोला कि ऑड है के का वैल्यू, पहली बात। यस मैम। तो अगर -1 से 0 की अगर हम बात करें इतने पोर्शन में, 0 to 1 के बीच में पॉजिटिव ही देगा ना ये वैल्यू मैम, लेकिन नेगेटिव कैसे आएगी? मोड भी तो है ना फंक्शन, पूरे फंक्शन पे मोड भी तो है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। हाँ, मॉड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने वैसे डिवाइड करा। हाँ उससे डिवाइड किया, तो जो मॉड, तो इसके बेसिस पे ये जो मॉड फंक्शन है, तो हमारे पास आएगा, हमने एक फंक्शन ले लिया पॉजिटिव वाला और एक ले लिया नेगेटिव वाला, ठीक है, तो हमने माना जी जेड को जेड की पावर के, ठीक है, और एच जेड को -z की पावर के। अब एफ जेड जो है वो जी जेड के इक्वल है 0 to 1 में, और एच जेड जो है वो एफ जेड के इक्वल है -1 to 0 में। ये बात समझ आई? तो आइडेंटिटी थ्योरम से ये दोनों इक्वल हैं पूरे सी पे, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम ने क्या बोला था। अब देखो यहाँ पे अब लाइन सेगमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ये एक तरीके की लाइन सेगमेंट ही तो है दोनों सी में, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम बात करें तो ये एक लाइन सेगमेंट की तरह ही है ये, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इनके लिमिट पॉइंट किधर है, इससे भी समझ सकते हो। ये बात समझ आ रही है आपको? पक्का? हाँ, ठीक है, तो हाँ, ठीक है ना। हाँ मैम समझ आ रही है ये। तो आइडेंटिटी थ्योरम से अगर हम बात करें तो एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड हो जाएगा पूरे सी पे। आइडेंटिटी थ्योरम ने यही बोला था कि पूरे सी पे एग्री कर जाते हैं। बट अगर हम एच जे की बात करें तो वो तो माइनस के इक्वल आ रहा है, -1 to 0 में, यस मैम। है ना। तो उस हिसाब से तो वो उस पे भी आइडेंटिटी थ्योरम लग गई, है ना। तो उस हिसाब से एफ जेड की दो दो वैल्यू हो गई, जी जेड भी हो गया और एच जेड भी हो गया, तो दो कैसे हो सकती है? तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ? और अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो हमारी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी एफ की? कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या कार्डिनैलिटी हो जाएगी एफ की? 0 आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।